Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So देख सकते हो as you can see in my thumbnail, this is totally regarding age limit issue. So अभी जो साइंटिस्ट इंजीनियर की नोटिफिकेशन आई है उसमें आप सबने देखा होगा 28 ईयर्स एज लिमिट रख दी गई है. दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल. ठीक है, मैकेनिकल में जो RAC ब्रांच होती है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके लिए वो था. एंड वो मैंने मेंशन किया है क्लियरली नोटिफिकेशन. यू कैन गो देयर एंड चेक दैट. ठीक है, तो ये उसके लिए है, एज लिमिट के लिए सिर्फ और सिर्फ. देखो बेसिकली 35 ये रखते थे, ये आप सबको पता है. अभी जो प्रीवियसली 2019 में रिक्रूटमेंट आया हुआ था उसमें 35 था. वो नोटिफिकेशन भी इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड है, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे वो पड़ी हुई है. तो अभी ये बोलते क्या है कि ये रिक्रूटमेंट रेगुलर है. ठीक है, और अभी आप कह रहे हो कि 2019 के बाद से आपने अब एडवर्टाइजमेंट निकाला एंड नाउ यू आर रिड्यूसिंग जस्ट 7 ईयर्स. ठीक है, 2-3 साल आप करते तो भी इशू नहीं होता, आप एटलीस्ट 30 कर देते. तो जो भी बियॉन्ड है 28 पे, उन्हें कितना दुख हो रहा होगा ना कि वो 28 है, जस्ट दे आर नॉट अबाउट टू, मतलब वो अपीयर ही नहीं हो पा रहे एग्जाम में. एटलीस्ट उनको मौका तो मिले अपीयर होने का, तब तो वो दे कैन प्रूव इट. लाइक देखो, इतना नॉलेज है ना किसी के पास तो वो बेकार नहीं होगी ऑब्वियसली. कुछ लोग होते हैं एमटेक कर रहे होते हैं तो उसके बाद भी वो इसरो को एज अ ड्रीम रखते हैं, बिकॉज वो इतना एज क्राइटेरिया रखते हैं ना, तो वो टाइम वो मतलब मिल जाता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. आपने एकदम से रिड्यूस कर दिया तो एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना चाहिए ना, व्हाट व्हाई यू हैव डन दिस. एक तो पहले आप कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट आए नहीं, इतने साल का गैप हो गया. उसके बाद से अभी आप क्या कर रहे हो, इतना मतलब ऐसे कर रहे हो. दिस इज़ वेरी अनफेयर फॉर द स्टूडेंट्स. मैं क्या कहूँगी ना कि आप अपनी वॉइस रेज करो. ठीक है, एक ग्रुप क्रिएट करो, ट्विटर पे जितने ट्वीट कर सकते हो करो, इनको मेल करो. ठीक है, प्रॉपर एक जो भी चीज़ें हैं एक ड्राफ्ट तैयार करके इनको आप मेल करो. ठीक है, और एक मैंने एक ऐसी जस्ट व्यू लिया था. आप ऐसा मत सोचना कि ये पॉसिबिलिटी एकदम से श्योर है. ठीक है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैंने भी ट्राई करा कि इस केस में हो क्या सकता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ. पहले मैं कुछ पॉइंट्स दिखाती हूँ जो आप ऐड कर सकते हो अपने मेल में, अपने ट्वीट पे. ठीक है, लेट मी शो यू दैट. सी दिस इज़ द पॉइंट. इन्होंने अपने ही नोटिफिकेशन में मेंशन करा था कि ये रिक्रूटमेंट एवरी ईयर होती है. ठीक है, अब एवरी ईयर कहाँ हुई, 2019 के बाद से तो हुई नहीं. तो आप ये पॉइंट जस्ट क्लियरली ऐड कर सकते हो बिकॉज ये नोटिस इन्होंने खुद ही दी थी. और जो इनका एक प्रॉपर नॉर्म्स होता है ना, रिक्रूटमेंट नॉर्म्स, हर अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी होती है कि वो इस एज तक लेंगे. ठीक है, तो अभी इनकी पॉलिसी में 35 था, बट नाउ दे हैव जस्ट चेंज टू 28 ईयर्स विदाउट एनी कोई रीज़न दिए. तो आप उसको एटलीस्ट पहले इन्फॉर्म कर देते, एटलीस्ट 5 to 6 months बिफोर आप इन्फॉर्म कर देते. बट अभी आप एकदम से ऐसे कर रहे हो, वो भी हमें RTIs के थ्रू पता चला, वरना ये तो ऐसे कुछ बताने नहीं वाले थे. जस्ट इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया विदाउट एनी गिविंग एनी रीज़न. ठीक है, तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो. और एक मुझे लगता है कि किसी ने बोला था वुमेन वाला पॉइंट, दैट इसरो के एवरी एडवर्टाइजमेंट में होता है. लेट मी शो यू. ये अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें ये पॉइंट है, आप देख सकते हो. गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई. ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स को आप कह रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, दैट इज़ ओके, दैट इज़ वेरी गुड थिंग. और ये लोग थोड़ा सा वुमेन के लिए रहते हैं, मैंने देखा है. साउथ पीपल आर लाइक वुमेन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं उनके एजुकेशन के लिए. तो ये पॉइंट यू कैन ऐड इन योर ईमेल, और जो भी आप कर रहे हो ना, तो आप इसमें भी ये भी ऐड करना कि आप एटलीस्ट कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करो. मैं ये जेंडर के लिए बात नहीं बोल रही, बट इसके थ्रू अगर सबको मिल जाएगा ना तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी. ठीक है, तो ये पॉइंट ऐड करने से, और जाहिर है वो सिर्फ फीमेल को रिलैक्सेशन नहीं देंगे, दे विल अगर वो देते हैं तो वो प्रॉपर करेंगे. एटलीस्ट आप उनसे डिमांड करो कि 2-3 ईयर्स वो दे दे. ठीक है, लाइक 30-31 वाले भी एलिजिबल हो जाओ, तो दैट विल बी वेरी मच ओके. ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई. और एक पॉइंट ये था कि मैंने एक लॉयर से बात करी, तो उन्होंने क्या बोला कि ये चीज़ें हो सकती हैं प्रोवाइडेड दैट अगर उन्होंने अपने उस पर मेंशन करा है कि हाँ ये रेगुलर है और 2019 से भी नहीं आई हुई है, तो आप लोग कोविड वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो, और हाँ वो 2-3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने बोला है. अब इसके लिए आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल विद दैट, कौन था, क्या था, कैसे था. इफ़ यू बिलीव मी, इफ़ यू ट्रस्ट मी,
सो आप ये चीज़ें कर सकते हो अपने एंड से भी। मेरे को जो करना था या मुझे जो करना है अभी भी आई विल डू एज फार, मैं अपने एंड से वो करूँगी। आप मुझे कुछ भी बोलो, ठीक है, आई डो नॉट केयर फॉर, बिकॉज बहुत लोग बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं एंड लिटरली इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, मेरे को कोई इसकी नीड भी नहीं है, आई डोंट नीड एनी ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये अपडेट था। एंड इफ़ यू लिटरली एटलीस्ट गाइज इंजीनियर्स को अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए, मुझे लगता है ना, एक बार सामने सब लोग आओ मिलके, चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दैट इज़ इम्पॉसिबल, मे बी टाइम लग जाए या थोड़ा सा उनको, अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला है ना उसके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जो ICRB का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल CS के लिए आने वाला है, मे बी उसके लिए भी हो सकता है। और जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ है उसमें भी वो लोग रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आप अपना ट्राई कर लो, ट्राई लो। ट्राई बिना लिए ही आप अगर पीछे हटोगे तो वो चीज़ें कभी बदलने वाली नहीं है। और ये अपकमिंग जो लोग हैं ना उनके लिए बेनिफिशियल है। लाइक अब अगर आप अभी 26-27 वाले बॉर्डर पे हो, इन केस अगर आपका सिलेक्शन होता है दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो ऑल्सो इट विल बी अ लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू, ठीक है। इतना आप अच्छे से समझ लो, ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो अगर आप इसमें सपोर्ट करोगे, आप अंडर 28 हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इसको भी सपोर्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगा अगर वो आने वाले 2-3 सालों में रिक्रूटमेंट अगेन आ जाती है तो, ठीक है। सो दिस वॉज द अपडेट फॉर टुडे। मुझे ये बोलना था, मुझे लगता है ये बहुत ही क्रिटिकल इशू चल रहा है अभी साइंटिस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या जो भी ब्रांचेस है सबके लिए मैं बोल रही। तो दिस वॉज द अपडेट फॉर टुडे। और अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए, कुछ इफ़ यू वांट कि मैं इस चीज़ को लेकर के सामने आऊँ, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अवेयर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, अभी टेलीग्राम सब जो ग्रुप्स बना रहे हो या जो भी, उस पर इतने लोग नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यू कैन मेल मी एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।